प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक कविता हम अनिकेतन कविता आपको मिल रही है स्क्रीन पर और अर्थ उसका मैं यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा बेहतर। यहाँ पे साधु के जैसे स्वभाव वाले लोगों के बारे में कवि कहता है कि ना उनका घर है ना कोई बार है, वो तो रमते राम है, जहाँ जाते हैं वो सारा संसार उनका अपना हो जाता है। जो भी वो अच्छे भलाई के कार्य करते हैं उसके लिए कहीं से उन्हें वेतन नहीं मिलता। अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी, कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी। कवि कहते हैं आगे, उस व्यक्ति के रूप में जिसका ना कोई घर है ना कोई दर है ना कोई ठिकाना है और किसी भलाई के कार्य के लिए वो कोई पैसा नहीं लेता, उस व्यक्ति के रूप में कवि कहते हैं कि जिंदगी का जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी तरह से गुजार दिया है। अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग उन्होंने इस तरह से घूमते फिरते बिता दिया है और अब वो आकर वो नई चीजें क्या सीखे कि अपने लिए मिट्टी कंकड़ से घर को बनाए। कहते हैं कवि कि वो तो फकीरों की तरह हैं, ठाठ फकीराना है अपना बाग भर सोहे अपने तन। कहते हैं वो तो फकीर होने के बाद भी ठाठ से रहते हैं क्योंकि बाग भर शेर की खाल उनके शरीर पर रहती है। देखे महल झोपड़े देखे, देखे हास विलास मजे के, संग्रह के सब विग्रह देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेखे। कवि आगे कहते हैं उन्होंने बहुत बहुत ऊंचे महल देखे हैं, छोटी मोटी झोपड़ियां भी देखी हैं और लोग किस तरह से ऐश्वर्य से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं ये सब वो जानते हैं। लेकिन लोग किस किस तरह से अपने पास धन दौलत इकट्ठा करते हैं और किस तरह से वो छोटा छोटा होकर तिल तिल कर कर मिट जाता है, उन्हें ये भी पता है। इसलिए ये सब उन्हें कभी अपने लिए अच्छा नहीं लगा। लालच लगा कभी पर ये में मच न सका शोणित उद्वेलन। कहते हैं इंसान है इसलिए कभी कभी मन में ये लालच भी आया कि वो अपने लिए भी कुछ जमा कर लें, लेकिन उनके मन में ये जो इच्छा थी वो इतनी प्रबल नहीं हुई कि वो अपने लिए कुछ कर सकते। शोणित उद्वेलन का मतलब है रक्त का बहना, रक्त का खौलना। उनके मन में कभी ना कभी जरूर आया कि उनके पास भी कुछ होता, लेकिन ये इच्छा उनकी इतनी ज्यादा प्रबल ना हो सकी कि वो अपने लिए कुछ कर लेते। हम जो भटके अब तक दर दर, अब क्या खाक बनाएंगे घर, हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर। कवि आगे कहते हैं कि वो जो अब तक यहाँ वहां घूमते फिरते सारी जिंदगी को गुजार चुके हैं, अब क्या अपने लिए घर बनाएं। वो जानते हैं जो लोग अपने लिए बहुत ऊंचे ऊंचे महल अटारियां बनाते हैं उसमें अपनापन खो जाता है। हम क्यों सने ईंट गारे में, हम क्यों बने व्यर्थ में बेमन। कवि कहता है अब हम ईंट गारे में सान कर अपने लिए घर बनाएं और लोगों से उपेक्षा पाएं, वो अब ऐसा नहीं करेंगे। ठहरे किसी के दर पर कुछ शर्मा कर कुछ सकुचा कर, तो दरबान कह उठा बाबा आगे जा देखो कोई घर। कहते कभी अगर हमने कहीं ठहरना भी चाहा, किसी से कुछ मांगना भी चाहा, लेना भी चाहा, उसमें पहले तो हमें बहुत शर्म आई, सकुचाहट हुई, लेकिन फिर भी अगर हिम्मत करके हम कहीं रुक गए तो वहां के दरबार ने हमें समझा कि हम भिखारी हैं और कहा बाबा आगे जाकर कोई दूसरा घर देखो। हम रमता बनकर बिछरे, हमें भिक्षु समझे जग के जन। कहते हम तो रमता राम हैं, हम तो रमता जोगी हैं, जहां जाते हैं वही हमारा अपना बन जाता है। लेकिन संसार के लोग हमें समझते हैं कि हम भिक्षुक हैं, हम फकीर हैं, हम भिखारी हैं। सारे संसार के लोग उन्हें जो समझते हैं समझा करें, लेकिन वो कभी जीवन में अपने लिए दूसरों की बुराइयां मोल लेकर महल अट्टालिकाएं नहीं बनाएंगे, ऐसा कवि का कहना है। वो तो कैसे हैं, बिना घर बार के हैं, वो तो साधुओं जैसा व्यवहार रखने वाले हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये कविता बताती है कि व्यक्ति को जितनी आवश्यकता हो उतना ही अपने पास इकट्ठा करना चाहिए, अन्यथा उसके संबंध औरों के साथ ठीक नहीं रहते हैं। जो लोग फकीरों की तरह इधर उधर घूमते हैं, विचरते हैं, उसको सारा संसार भिखारी ही समझ बैठता है। वो उनकी इस बात को नहीं समझ पाता कि उनके मन में बहुत सारी चीजें जमा करने की इच्छा ही नहीं है। इस प्रकार ये कविता मैंने आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन की समझा दी, जिसमें कवि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा है जो कि संसार से सब कुछ दे सकता है लेकिन कुछ लेगा नहीं। मैं सोचती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।